जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सप्तमांश साधन और उसका फलित कैसे किया जाता है और सप्तमांश से किस चीज़ का विचार किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिछले ये वर्ग साधन में मैंने आपको होरा और दशकारण के बारे में आपको बता ही दिया है। आज आपको पहले बता देते हैं सप्तमांश साधन। सप्तमांश का आप साधन कैसे करेंगे? आप जानते हैं सप्तमांश है कि 7वां भाग। तो एक राशि हमारी होती 30 अंश की, उसको आप 7 से भाग कर दीजिए। जितना समझ लीजिए कि एक राशि का 7वां भाग 30 को आप 7 से भाग कर देंगे तो 4 अंश 17 कला और 8 विकला इसका मान आता है। तो एक सप्तमांश का जो मान हो गया है वो 4 अंश 7 कला और 8 विकला का है। इसको आप निकाल देंगे कैसे, इसको आप ध्यान रखो। जब इसकी गणना करेंगे जो विषम राशियां हैं, विषम राशियां है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इन राशियों की जब हम गणना करेंगे, विषम राशियों की जब गणना करेंगे तो उसी राशि से, इसके सप्तमांश में उसी राशि से उसकी गणना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जो समराशियां हैं जैसे वृष है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, मकर है, मीन है, इन राशियों की जब गणना होती है सप्तमांश में तो इससे 7वीं राशि जो राशि होगी उससे 7वीं राशि से इसकी गणना प्रारंभ हो जाती है सम राशियों में। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ, जो पुरानी कुंडलियाँ मैं लेके चल रहा हूँ उदाहरण में आप लोगों को, ये 13 जनवरी 69 की रात्रि 9:35 वाली, इसी का स्पष्ट हमने नोट कर दिया है। लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, इनका हमने स्पष्ट लिख दिया है। स्पष्ट मैंने आपको पीछे भी लिख कर दे दिया है। ये उस ग्रह का उस दिन का ये स्पष्ट है। मुझे इसका सप्तमांश निकालना है। तो मैंने बताया पहला सप्तमांश कितना होगा, 4 अंश 17 कला, 4 अंश 17 कला। दूसरा सप्तमांश आपका होगा 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, यानी 8 34 का, यानी 8 अंश 34 कला। फिर 12 कला 53 कला का तीसरा, और 17 8 का चौथा, 21 25 का 5वां सप्तमांश, और 25 42 का 6ठा सप्तमांश, और 25 42 के बाद 30 लास्ट की राशि की समाप्ति तक जो है ये आपका 7वां सप्तमांश होगा। तो ये तो सप्तमांश के अंश हो गए। अब हमें उदाहरण देना है। मैंने कहा उदाहरण के द्वारा हम इसका साधन कैसे करें, निकालें कैसे, आप कैसे निकालोगे ये ध्यान रखो। जैसे यहाँ लग्न है, लग्न आपने देखा कि सिंह राशि में 20 डिग्री पे है। अब आप यहाँ देखिए कि जैसे सिंह राशि में 20 डिग्री, 20 डिग्री कहाँ आएगी, यहाँ आ गई। यहाँ अंश कौन सा सप्तमांश बनाइए, 5वां सप्तमांश। देखो 1 2 3 4 5, यानी 17 से ज़्यादा और 21 25 से कम में तो कौन सा है, 5वां सप्तमांश बना। हमने बताया कि यहाँ सिंह राशि क्या होती, विषम राशि। मैंने कहा था विषम राशि में उसी राशि से गणना होगी। अब ये देख लो, ये कुंडली, ये जन्मांक कुंडली है। तो जो राशि है यहाँ सिंह राशि है, उसी राशि से यहाँ सप्तमांश आपका 5वां है। तो 5वां देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी सप्तमांश में कौन सी राशि आपकी आएगी, यहाँ धनु। तो यहाँ जो सप्तमांश में लग्न की राशि क्या बनी, धनु। तो ये मैंने धनु राशि लिख दी। और उसी तरह जैसे क्रम में हम लोग कुंडली बनाते हैं 9 10 11 12 1 2 3, इस तरह से ये सप्तमांश की सारी राशियाँ लिख दी गई। अब हमको देखना है इसमें सूर्य ग्रह। अब सूर्य का क्या है, सूर्य देखिए आप यहाँ 8 राशि 29 का धनु राशि में है, विषम राशि में 29 अंश पे है। अब 29 अंश पे कौन सा इसका सप्तमांश बनेगा, 29 बनेगा 25 42 से लेकर 30 तक, यानी 7वां सप्तमांश। यानी ये 7वें सप्तमांश में सूर्य आ रहा सप्तमांश। अब ये देखना, मैंने कहा कि जो राशि है उसी राशि से 7वीं राशि आएगी। जिस राशि में है उसी राशि से गणना प्रारंभ होगी, विषम राशि। तो यहाँ सूर्य किस में बैठा है, धनु राशि में। देखिए यहाँ सूर्य कहाँ बैठे हैं, धनु राशि में। अब यहाँ से सप्तमांश आपका कौन सा है, 7वां, सूर्य का है 7वां। यहाँ से गणना करिए 1 2 3 4 5 6 7, मिथुन। यानी सूर्य जो है मिथुन राशि में है, इसलिए सूर्य को हमने मिथुन राशि में यहाँ लिख दिया। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। अब चंद्रमा देखना है। चंद्रमा जो है 26 डिग्री का है। अब चंद्रमा जो है 26 डिग्री का है तुला राशि में, लेकिन 26 डिग्री किस में आएगा, 25 42 से लेकर 7वें सप्तमांश में भी, 7वें सप्तमांश में आपका चंद्रमा भी है। तो जहाँ ये बैठा हुआ है, क्योंकि तुला राशि क्या है, विषम राशि,
मैंने कहा विषम राशि में, उसी राशि में, यानी तुला राशि में, यहाँ जो चंद्रमा है तुला राशि में, ये चंद्रमा बैठा है तुला राशि में। इसी राशि से सातवां शतमांश क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा जो है इस राशि में, तो यह चंद्रमा को मैंने इस राशि में यहाँ लिख दिया। फिर समझ लीजिए मंगल तुला राशि में 15 डिग्री का है। तुला का 15 डिग्री कहाँ आएगा, 17 के इसमें अंदर में, ये कौन सा हो गया, चौथा, यानी चौथे शतमांश में जहाँ पे मंगल बैठा है वहाँ से चौथे जो है शतमांश में मंगल जाएगा शतमांश कुंडली में। तो कहाँ बैठा हुआ ये बैठा है तुला राशि में, ये तुला राशि में मंगल बैठा है, यहाँ से चौथा, तो 1 2 3 चौथा, यानी मकर राशि है, यानी मकर राशि का मंगल हो गया। तो यहाँ आप मकर का मंगल लिख देंगे। अब एक देख दो उदाहरण समझिए, बुध कहाँ है, मकर राशि में, यानी सम राशि में, कितना 18 डिग्री। 18 डिग्री आपको कहाँ आएगा, 21-25 के बीच में। तो ये कौन सा चतुर्थांश सप्तमांश हो गया, ये हमारा हो गया पांचवें सप्तमांश में जो है बुध आया। अभी जहाँ पर बैठा देखो, यहाँ पे ये सम राशि, बुध जो है मकर राशि ऋषभ राशि में, मैंने कहा था सम राशि में जहाँ भी ग्रह बैठेंगे उससे 7वीं राशि से गणना होगी। अब बुध जहाँ बैठा है, अब देखो कुंडली में बुध यहाँ बैठा है, यहाँ से सप्तम राशि कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7वां। अब यहाँ से कौन से चतुर्थांश में बुध बैठा हुआ है, पंचम, तो यहाँ से 5वां, तो 1 2 3 4 5, यानी बुध जो है 8 में आया। यहाँ बुध हमने देखो 8 में लिख दिया। इसी प्रकार आप जो है सभी ग्रहों का सप्तमांश साधन करेंगे। तो ये तो सप्तमांश साधन करने की मैंने आपको विधि बता दी कि सम राशि में कैसे करोगे, और विषम राशि में, यानी विषम राशि में उसी राशि से गणना करनी है, और सम राशि में से बुध का बताया, उस राशि से आप 7वीं राशि देखो, फिर उसके बाद कौन से सप्तमांश में है वो वहाँ से उसकी गणना करके उस राशि को आप वहाँ उस राशि में उस ग्रह के स्थापित कर देंगे। इस तरह से आपकी जन्म कुंडली बन गई। ये है ये सप्तमांश कुंडली, यह है जन्मांग कुंडली आपकी, ये आपकी हो गई जन्मांग कुंडली, जन्म की कुंडली आपकी ये हो गई, जन्मांग कुंडली हो गई, ये आपके सप्तमांश कुंडली हो गई। अब हमको करना है कि इनकी कुंडलियों को देखना। आपने कुंडली तो बना ली, लेकिन कुंडली बनाने के बाद आपको कुंडली देखना नहीं आता, उसका विचार करना नहीं आता, तो सब बेकार है। इसलिए कुंडली आप विचार कैसे करेगा, उसको विचार करना सीखें। विशेष करके ध्यान रखो, सप्तमांश कुंडली का जो विचार किया जाता है तो संतान के लिए किया जाता है कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, लड़का है लड़की है, इसका विचार किया जाए। तो आप ये देखो कि सप्तमांश कुंडली में मैंने कहा कि पहले पॉइंट देख लीजिए कि सप्तमांश कुंडली से हम संतान का विचार करते हैं। दूसरा सूत्र इसका क्या है कि यदि सप्तमांश लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह है तो संतान क्या होगी, पुत्र होगी, और यदि सप्तमांश का स्वामी स्त्री ग्रह है तो वो कन्या की होंगी। अब यहाँ देख लीजिए, इस कुंडली में सप्तमांश का स्वामी लग्न, यहाँ लग्नेश भी है, यहाँ पंचमेश भी पुरुष ग्रह है, और वही जो सप्तमें यहाँ जो सप्तमांश का स्वामी, ध्यान रखो इसमें का सप्तमांश का स्वामी जो क्या है, पुरुष ग्रह बृहस्पति है, तो यहाँ पुत्र संतान की उत्पत्ति क्या होगी, ये इस कुंडली में क्लियर हो गया। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचमेश पुरुष ग्रह है, पुरुष ग्रह यहाँ भी बैठी है, सूर्य बैठा हुआ है, और सोने पर सुहागा ये है कि सप्तमांश में भी सप्तमांश का स्वामी भी पुरुष ग्रह है, तो यहाँ इनको पुत्र संतान ही होनी है। और लग्न पर यहाँ को सप्तमांश की जो लग्न है वहाँ पर भी पुरुष ग्रह की ही दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ संतान, यहाँ जो भी संतान होगी वो पुत्र संतान होगी। दूसरा कि अगर यहीं पर ये ध्यान रखो, यहाँ पर कन्या होती, कर्क लग्न होती, तो वहाँ कन्या संतान की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर स्त्री कर्क सम राशियाँ बैठी होती, इसके ग्रह के स्वामी वो होते, वहाँ पे इस तरह की स्थिति आ जाती, कन्या संतान हो जाती। फिर दूसरा सूत्र आप समझे कि यदि लग्न का स्वामी 6 8 12वें स्थान में हो तो संतान क्षीण हो जाती है, निसंतान की हानि हो जाती है। जैसे कुंडली में देखिए कि यहाँ जो संतान का स्वामी, सप्तमांश का स्वामी जो है कहाँ बैठ गया, 6ठे घर में, शुक्र के घर में, शत्रु के घर में 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ बैठने से ये क्या करता, संतान को क्षीण कर देता है। लेकिन कारण क्या है, इनके संतान की क्षीण क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बुध की यहाँ दृष्टि पड़ गई है, शुभ ग्रह की दृष्टि है,
और शुक्र की यहाँ युति, शुक्र जो है अपने घर का बैठा है, उसने यहाँ पे हानि नहीं होने दी, तो संतान यहाँ चीज इस तरह से योग कारक बन गया है। यहाँ अगर कल बृहस्पति होता, अकेले बैठा होता, ये शुक्र अपने घर का नहीं होता, तो यहाँ परेशानियाँ बढ़ जाती, बुध की दृष्टि नहीं होती, तो यहाँ फल फलित कुछ और होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि तीसरा सूत्र आपको समझाया कि सप्तमांश लग्न का स्वामी, द्वितीय पहले कि लग्न का स्वामी 6, 8, 12वें स्थान में तो संतान छीड़ हो जाती है। तीसरा सूत्र आप समझ लीजिए कि सप्तमांश लग्न का स्वामी यदि पाप ग्रह से निर्बल हो, पीड़ित हो, तो वह नीच कर्म का ले, ये संतान होती नीच कर्म करने वाली हो जाती है। अब यही समझ लीजिए कि माना ये कुंडली है, अगर यही सप्तमांश का स्वामी, जैसे यहाँ का स्वामी छठे बैठ गया, और यहाँ पर ये सप्तमांश का जो स्वामी जो छठे घर में बैठा, इसका स्वामी यहाँ नहीं होता, ये राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही होती, ये बुध और गुरु यहाँ नहीं होते, तो ये पीड़ित माना, नहीं कहने मतलब कि शुक्र नहीं बैठा होता अपने घर का, बुध की दृष्टि यहाँ नहीं होती, तो उसको पीड़ित माना जाता है। बृहस्पति को फिर यहाँ पीड़ित मान लिया जाता। तो जो संतान होती है वो नीच कर्म करने वाली, यानी अच्छे कर्म करने वाले बच्चे नहीं होते, वो नीच कर्मों वाले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से, शुक्र भी शुभ ग्रह है, उसके युति होने से यहाँ बच्चे जो संतान हुई है वो सब शुभ कर्म आचरण करने वाली होगी। आज चौथा सूत्र में समझिए कि सप्तमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर सप्तमांश लग्न का स्वामी, जैसे सप्तमांश लग्न का स्वामी छठे बैठा हुआ है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए, तो संतान जो है शुभ आचरण करने वाली हो जाती है, जैसे इस जातक की है। ये आपका पंचम सूत्र हो गया। और सात बात समझ लीजिए, सप्तमांश लग्न का स्वामी चंद्रमा से युक्त हो और शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो सगे भाइयों को से युक्त हो से शुभ होता है। अच्छा, सप्तमांश लग्न का स्वामी यदि चंद्रमा और शुभ ग्रह से युक्त हो, सप्तमांश लग्न का स्वामी न चंद्रमा से युक्त है, शुभ ग्रह से युक्त है, तो यहाँ भाई बहनों का भी, इनको आप भाई बहनों को विचार करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर है कि सूर्य मंगल गुरु अगर तीसरे भाव में हो, ये ध्यान रखें कुंडली में, अगर यहाँ सूर्य है, मंगल है, गुरु है, किसी कुंडली में बैठा हुआ है और इन ग्रहों, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सगे भाइयों से युक्त होगा, ये भी होगा, मित्र युक्त होता है, और संतान भी इनकी पुत्र होती है। अगर यहाँ शुभ ग्रह जैसे मंगल बैठा है तो यहाँ पुत्र है, पुत्र संतान। चंद्रमा यहाँ पुरुष ग्रह में बैठा हुआ है, इसलिए वो भी यहाँ पुत्र ही का योग कारक बनेगा। तो यह कुंडली की है कि सूर्य मंगल गुरु तीसरे भाव में हो और अपने सप्तमांश में हो, तो जातक सत्यवादी होगा, धनी होगा, और पिता की मृत्यु के बाद उसकी संतान जरा भी लंबशे होती है। दूसरा है कि अगर यहीं पे चंद्र, शुक्र, चंद्र, बुध बैठे हो तीसरे भाव में, सप्तमा, ये तो कुंडली में ध्यान रखिएगा कि कुंडली में अगर यहाँ चंद्र, शुक्र और बुध बैठे हो और सप्तमांश का स्वामी भी अपने ही सप्तमांश में बैठा हो, तब जाकर के उसकी कन्या होती है। ध्यान रखना कि जैसे यहाँ सप्तमांश का स्वामी, कि यहाँ सप्तमांश का स्वामी शुक्र के घर में बैठ गया, लेकिन मित्र के घर में था, बुद्धि की दृष्टि पड़ गई तो पुत्र संतान हो गई, वो अलग चीज़ है। अगर यही सप्तमांश का स्वामी घर स्त्री जातक ग्रह में बैठ जाता और यहाँ भी वो कन्या यानी 4 समराशियाँ होती, तो वहाँ कन्या की उत्पत्ति हो जाती। तो इस तरह से हम संतान का विचार करते हैं कि जो हमारी कुंडली है और सप्तमांश कुंडली का हम विचार कैसे करें, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सूत्र है और इसको आप किस तरह से देखेंगे। आप लोगों को वीडियो मुझे लगता है समझ में आ रही है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज पूरे महीने हम नहीं बना पाए हैं, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने मित्रों को जोड़ें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।